Hello friends and good morning. Welcome back once again in your YouTube channel Education with सचिन में। जैसा कि आप लोग कॉन्टीन्यूसली मेरी प्रीवियस वीडियोस में EWS की डिटेल्स वाले वीडियो में जब मैंने वो वीडियो बनाई थी जब फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे और उसमें करेक्शन की डेट थी, तब आप उसमें EWS डिटेल्स कैसे भरनी है, क्या भरनी है, इस सब बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। और अब मुझे प्रेजेंट टाइम में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने EWS डिटेल्स में तो यस कर दिया है, बस उसकी डिटेल्स नहीं फिल की है, तो क्या इसके कोई ऑप्शन है, क्या ऐसे कोई ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से हम EWS का लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और ये भी जानकारी चाहिए कि आपने अगर फॉर्म में नो कर दिया है तो क्या इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस किए हैं डिटेल्स नहीं भरे हैं तो क्या इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग को भी ये जानकारी चाहिए कि फॉर्म में क्या अभी भी ऐसे कोई बातें हैं जिससे आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, या फिर ऐसी कुछ बात आपको बताई जाए जिससे आपकी पॉसिबिलिटी हो कि आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिले, तो हम इस वीडियो में ये पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको एक प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको ये टोटली इसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि हाँ ऐसा है। पॉसिबिलिटी तो 99% है कि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, बट इसके कुछ स्पेशल कह लीजिए कि बातें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान में रखनी है और काफ़ी सावधानी से करनी है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके 99% चांसेस बढ़ जाएंगे, डिटेल्स आपकी हो जाएगी फॉर्म में फिल। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं अभी भी, तो एग्ज़ाम होने के बाद जब आप रिज़ल्ट में छट जाएंगे तो आपको काफ़ी अफसोस होगा, बिकॉज़ 10% रिजर्वेशन बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब SC ST और OBC से भी कहीं कहीं ST से तो नहीं कह सकते, बट OBC से भी कट ऑफ कम जा रही है जनरल वालों की, ठीक है, बिकॉज EWS लगाने से। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, और अगर अभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। और ये मेरा विश्वास है और मैंने ये करके देखा है लेखपाल की परीक्षा में, और खुद मैं वहाँ पे गया, जानकारी ली, तो जैसा मुझे जानकारी मिली वो पॉसिबिलिटी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते थोड़ा डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आगे देखें। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9839336344 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग को पूरा लाभ मिले, बेनिफिट मिले। आप किसी कारण से नहीं डाल पाए हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके काफ़ी तरीके हो सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं जिससे आप EWS में अपनी डिटेल्स फॉर्म में फिल कर सकते हैं अभी भी, या इसका बेनिफिट ले सकते हैं फाइनल DV में। लेकिन मैं जो दो तीन टाइप्स बता रहा हूँ उनमें से एक टाइप है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि देखिए, जैसे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप UP तरफ LSC की खोलेंगे तो इसमें आपको एक नंबर मिलेगा और एक ईमेल आईडी मिलेगी। उस ईमेल आईडी और नंबर पे अब आप एक रिक्वेस्ट भेजें और उसमें EWS डिटेल्स की एक कॉपी भी भेज सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन रहेगा जो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आपको, बिकॉज इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं रहेगा जिससे आपको ये फाइनल DV में दिखाने में चीज़ें हों और आप ये अवेयर रहें कि हाँ सर हमारा ऐसा हुआ है और हमारे पास ये डिटेल्स है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिनाई भी किया जा सकता है और उसका आप लाभ नहीं भी ले सकते हैं फाइनल DV में, बिकॉज आपके पास कोई अपडेट नहीं रहेगी, आप डिटेल्स नहीं दिखा सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, कह सकते हैं आप कि क्या सर हमने जैसे पूछे कि हाँ क्या हुआ बताइए, क्यों नहीं डिटेल्स भेजे, तो सर बताएंगे हम रिक्वेस्ट भेज देते, बट ये नहीं सुना जाता, वहाँ पे प्रूफ दिखा जाता है कि हाँ आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपके पास क्या डिटेल्स है क्या नहीं है। देखिए, इसमें दो कैंडिडेट्स होंगे, दो कैंडिडेट्स दो तीन टाइप्स के कैंडिडेट्स हैं EWS डिटेल्स वाले में। मान लीजिए आपने फॉर्म में यस किया है, ठीक है, यस किए हैं और डिटेल्स नहीं भर पाए हैं, तो इसके लिए एक आपको अलग मेथड अपनाना है। आपने EWS डिटेल्स में नो ही कर दिया है
तो इसमें शायद कहीं कम चांसेस हैं, लेकिन आप फिर भी मेल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपने यस किया है डिटेल्स में और यस किए हैं लेकिन आपका EWS डिटेल्स बाद का है, और अगर यस किए हैं EWS डिटेल्स पहले का है, ठीक है, तो मैं आपको यस वाले ऑप्शन के लिए ज़्यादा बेटर कहूँगा। अगर आपने यस किया है फॉर्म में, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप EWS बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं फाइनल मेरिट में, ठीक है, लेखपाल की। तो हम लोग बात करते हैं जो पहले EWS डिटेल्स में यस किए हैं और फॉर्म के करेक्शन के लास्ट डेट से पहले, आप लोग गूगल करके देखें, फॉर्म के करेक्शन के लास्ट डेट से पहले अगर आपकी EWS डिटेल्स है तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है, क्या करना है, कहाँ जमा करना है, किसको जमा करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसका एक रफली आंकड़ा मैं आपको बताया दे रहा हूँ। अगर आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं बना करके तो वो आपकी कला हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको कन्विंस करना है आयोग को। सबसे पहले ऊपर सेवा में लिखना है और ये इसका इसी डिटेल्स है। जैसे सचिव को लिखना है आपको पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विषय पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ, ये तो इसका एड्रेस हो गया। विषय आपको लिखना है कि EWS डिटेल्स फॉर्म में न फिलने के संबंध में, ठीक है, या फिर यस किया उसकी प्रॉपर डिटेल्स ना भरने के संबंध में, या डिटेल्स नहीं भर पाया तो उसके भरने के संबंध में आप विषय इतना बना के लिख सकते हैं। उसके बाद महोदय लगा के आप ऐसे लिखें, निवेदन करते हैं प्रार्थी अपना नाम लिख दें, सनाफ लिख दें, ग्राम पोस्ट लिख दें, जिला कोड लिख दें, है ना, उत्तर प्रदेश के निवासी उत्तर जहाँ के हैं वहाँ लिख दें। सत्यापन, मतलब आप सत्यापन की जब फॉर्म में बताएं उसमें ये एक उचित कारण बताएं कि सर मेरी डिटेल्स नहीं भर पाई, या फिर सर्वर नहीं था, या फिर और भी कोई दिक्कत हुई, तो वो आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं इसको फिर, है ना, और बताएं कि मैं अभी बनवा लिया, मेरे पास डेट से टाइम से पहले का है या डेट से बाद का है, ये डिटेल्स आप उसमें अच्छे तरीके से लिखें। और या फिर आप बता सकते हैं कैफ़े वाली की प्रॉब्लम से, या फिर खुद की मिस्टेक से, या फिर खो गया, गुम हो गया, ये सब आप रीज़न्स ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं प्रॉपर। अगर सच कोई ऐसा रीज़न्स है तो वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आप कुछ बना के भी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन से आप इसका वो करेंगे, हाँ हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये है वो है, ऐसी वैसी थोड़ी बातें आप अपने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, और आप देखिए इसमें लास्ट में आप अगर राइट साइड देखिए तो इसमें लिखा हुआ है प्रार्थी के नाम आप लोग लिख दें, पंजीकरण संख्या लिख दें, रोल नंबर तो आपको अभी नहीं मिला हुआ, रोल नंबर लिख दें। और अगर आप एग्ज़ाम डेट से पहले 2-4 दिन की बात है तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिख दें। संलग्नक में आप क्या करें कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लेते जाएं, बाकी उसका वो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने EWS डिटेल्स को यस किया है तो वो यस वाला पेज का है ना, उसको आप लेके जाएं साथ में। बट उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए दिखाना पड़े तो उसको आप दिखा सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करेंगे और EWS की डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें फॉर्म में EWS की डिटेल्स भी लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से EWS डिटेल्स लिख दीजिए एक साइड में। EWS डिटेल्स लिखने से फॉर्म में क्या होगा ना कि वो जो ये देखिए आप साइन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है जहाँ पे आपकी कृपा होगी, उन्होंने एक मोहर और डेट लिख के दी है कि हाँ इस डेट को आपने ये सबमिट किया है। तो इससे क्या होगा कि इससे एक उनको मतलब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्या रहेगा आपके पास एक ये प्रॉपर प्रूफ रहेगा। आप DV में इसको दिखाएंगे तो मैं आपसे 100% ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको EWS लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल भी वरी मत हो, आपकी समस्या सॉर्ट आउट होगी। नंबर 1 ये आप फॉर्म लिख दिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा सर इसको जमा कहाँ करना है। बेशक मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आप लखनऊ के कहीं आसपास एरिया में रह रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं बस से या फिर ट्रेन से तो चारबाग मेट्रो स्टेशन आपको पता होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि इंदिरा नगर के लिए आपको मेट्रो स्टेशन पकड़नी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा नगर के लिए मेट्रो स्टेशन पकड़नी है। इंदिरा नगर चारबाग से और इंदिरा नगर के बीच थोड़ी डिस्टेंस है और आपको 40 रुपये का लगभग किराया लगेगा उससे, ठीक है। तो आप मेट्रो से ट्रैवल करें, और बिकॉज मेट्रो से ट्रैवल करने से ये प्रॉफिट रहेगा आपको कि आपको इधर उधर भटकने नहीं पड़ेगा और आप प्रॉपर रूट से सीधा डायरेक्ट वहाँ पे इंदिरा नगर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इंदिरा नगर पे उतरते हैं तो आप वहाँ से पूछ लीजिए किसी से भी कि सर हमको पिकअप भवन जाना है तो कहाँ पे होगा, तो वो वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर कह सकते हैं हम लोग, 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर आप इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन में ऊपर से देखते हैं तो वो आपको पिकअप भवन गोमती नगर का तल है वो दिखाई देगा, उसकी बिल्डिंग दिखाई देगी। मैं एक आपको इमेज दिखाई दे रहा हूँ
आपके प्रॉपर पहचान के लिए। वैसे आप अगर यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे विज़िट करते रहता है तो आपको उसकी जो फ़ोटो है, जो छवि है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। फिर भी मैं आपको एक बता दूँ, दिखाई दे रहा हूँ कि उसका कैसा व्यू है, देख लीजिए। ये आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे। इस फ़ोटो में सबसे कार के पीछे जो गेट है, इस पे से आपको इंटर करना है। लेफ़्ट साइड आपके मतलब जाना है, वहाँ से आपको एक लिफ्ट मिलेगी। और ये ही आपके जैसे एक दोस्त की फ़ोटो है जिन्होंने मुझे सेंड की थी, तो वही मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, इनकी भी यही प्रॉब्लम थी और जो सॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है, तो आपसे ये है कि ये अब बिल्डिंग वहाँ से आपको दिख जाएगी। ये बीच का साइड है, इसके राइट साइड भी बिल्डिंग है, लेफ़्ट साइड भी बिल्डिंग है, तो बीच के साइड है। और इसी में आप अगर इधर लेफ़्ट साइड से जाते हैं, लेफ़्ट साइड जब इसके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक गेट लगा हुआ है। गेट पे लिफ्ट है, लिफ्ट में आपको जाना है और लिफ्ट में आपको तीसरे तल पे जाना है। ठीक है, 5वें तल पे, तीसरे तल पे, 2 जगह काम होते हैं। तो पहले तो आपका काम तीसरे तल पे होगा, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे आप जा कर के उसको सबमिट कर दें। और अगर सपोज़ तीसरे तल पे नहीं होता तो 5वें तल पे आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब इससे रिलेटेड मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इशू होगा। देखिए, अगर आपने EWS डिटेल्स को यस किया है तो आप इसमें वरी मत हों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो कट ऑफ निकलेगा वो EWS डिटेल्स के बेस से ही निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब सोच रहे हैं कि अगर आप EWS यस किए हैं और अगर ये एप्लीकेशन नहीं दिए तो DV में आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपकी DV में बचत के लिए ये बातें जो मैंने बताई, इसको आप गहराई से लें, समझें और इसी स्टेप्स को फॉलो करें। बात रही कि पोस्ट से भेजने की, तो आप लोग पोस्ट से भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको इसलिए नहीं सजेस्ट कर सकता बिकॉज़ उसमें आपके पास कोई भी प्रॉपर ऐसा प्रूफ नहीं रहेगा जिससे ये कह सकें आप कि हाँ, हमने ये डिटेल्स भेजी है। आप समझते हैं कि हाँ, डिटेल्स आपकी चली ज़रूर जाएगी, लेकिन वो आप DV में नहीं दिखा सकते। और अगर आप वहाँ जाके खुद सबमिट करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड करके चीज़ों को देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम वहाँ ये फेस होगी कि आप घर से ही एप्लीकेशन लिख के जाएँ, फ़ोटोकॉपी करके जाएँ और इसके 2 प्रतियाँ लेके जाएँ। ठीक है, 2 प्रतियाँ, एक प्रतियाँ वो खुद जमा कर लेंगे, दूसरी प्रति आपको वो रिटर्न कर देंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। और स्टाफ वहाँ का जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। वैसे तो वहाँ पे एक लेडी और 2 जेंट्स रहते हैं। मैं 2-3 बार गया वहाँ पे, तो मुझे वही दिखे और वो भी एजेड हैं और ठीक ठाक बिहेव करते हैं और वो प्रॉब्लम सुनेंगे। आप उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली आपसे बस पूछेंगे किसके संबंध में है, तो आप बताइए सर एप्लीकेशन देना है, डिटेल्स फॉर्म की गलत हो गई है, उसको सही करवाना है, या EWS डिटेल में हिस किए थे, एक छूट गया था, उसको देना है फॉर्म में, तो वो फॉर्म सबमिट कर लेंगे और आपको एक्सेल पे टेस्ट करके दे देंगे। और वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और पूछे भी तो आपको उसमें डरना नहीं है, सिंपली कहना है सर आप इसको सबमिट कर लीजिए, काम ख़त्म। ठीक है, हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप इसको सबमिट कर लीजिए, वो सबमिट कर लेंगे। और अब मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड या इससे और भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको। और ये देखिए, आप अगर पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, तो ज़रूर सॉर्ट आउट होगी, डू नॉट वरी। ये मैंने खुद करके देखा है और ये मैंने एप्लीकेशन जब दिया था, दिलवाया था, तो काफ़ी लोग ये वरी हैं। और इससे न केवल आपकी प्रॉब्लम ये EWS की डिटेल्स की सॉर्ट आउट होती है, बल्कि आप ऐसी तरीके से किसी भी उसमें फॉर्म में अगर आपके कोई नाम में मिस्टेक्स है या फिर और कोई दिक्कत है, तो आप अभी से करके रखेंगे तो आपको आगे ये बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सी छोटी जानकारी, मैंने तो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की। और अगर फिर भी कुछ आपसे मतलब लगता है कि मेरे से छूट गया है, आपको बताना चाहिए, आप पूछ रहे हैं, तो आप उसको डिसेंट तरीके से पूछें, कमेंट्स में बताएं। अदरवाइज़ मैंने अपना नंबर दे दिया, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप करें। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करने का है, ना कि आपसे और भी किसी तरीके की बहस करने का। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, चीज़ें मैं अच्छी कर रहा हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो प्लीज़ वल्गर लैंग्वेज का यूज़ मत करें, बिकॉज सबको प्रॉब्लम्स होती है और मुझे भी। तो ये था छोटा सा प्रयास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज सून एज पॉसिबल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस